आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तो देखा ही होगा और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको याद करते करते कितना टाइम भी लगा होगा। बहुत सारों ने अलग अलग ट्रिक बताई होगी और कहा होगा कि एग्जाम में जाने से पहले इस टेबल को याद करके जाना, पहले ये रो याद करना, फिर ये करना, इससे ये आ जाएगी, इससे ये आ जाएगी। इस तरीके से आपने उसको याद रखा होगा और बार बार लिखा भी होगा और प्रैक्टिस की होगी। लेकिन इस टेबल में जो भी साइन कोस टेन कोट की वैल्यूज है, उन वैल्यूज को देखो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आपने कभी इसको अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कभी करके देखा क्या? इसको समझने की कोशिश की क्या? अगर नहीं किए तो देखिए मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि इसमें ये सारी वैल्यूज जो है किस तरीके से आई है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि 10th क्लास से ही आपने स्टार्ट कर ली थी। अब यह देखिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, इससे अपन सारे के सारे जो वैल्यूज है वो आराम से निकाल सकते हैं। यहां मैंने एक सर्कल बना रखा है और इस सर्कल में मैं एक काम करता हूं, यहां मैं एक लाइन ले लेता हूं ओ और इसको मैं पी डाल रहा हूं। ये ओपी जो लाइन है इसको कहते हैं रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं, इसको परिक्रामी रेखा भी कहते हैं। और ये परिक्रामी रेखा इस तरीके से पूरे सर्कल के सब तरफ घूम करके और रोटेट होती है पूरी पूरी इस तरीके से। ये ऐसे सिस्टम है इसके अंदर। अब ध्यान रखना इस ओपी लाइन के बारे में खास बात क्या है कि ये पी पॉइंट मैंने यहां लिया, ये पी पॉइंट इस तरीके से सर्कल पर मूव करता है इस तरीके से, क्योंकि इस लाइन का नाम है रिवॉल्विंग लाइन। तो ये पी मूव करेगा तो ये जो लाइन है इस तरीके से पूरी राउंड करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी। ये इसमें सिस्टम होता है। अब इसमें हमारा जो उद्देश्य था कि साइन 90 इक्वल टू 1 कोस 90 इक्वल टू 0 आखिर आया कैसे, याद तो अपन रख लेते हैं। अब आया कैसे, हमने इस पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ले लिया, पी एम लंब डाल दिया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। ये लाइन जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पी पर है तो ये थीटा एंगल बना रही है इनिशियल लाइन से। इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन ओ एक्स को। इस इनिशियल लाइन से ओपी थीटा एंगल पर है अभी, और ये थीटा कम ज्यादा हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि साइन 90 आया कैसे, साइन 90 की वैल्यू 1 हुई कैसे। तो देखिए सबसे पहले अपन साइन 90 की बात करें तो इसमें एक काम कीजिए, आप सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। और साइन थीटा के लिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दूं या लंब बटा कर्ण भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर पी कितना है, पी एम, तो ये इसको मैं पी एम लिख दूं। और कर्ण कितना है, हाइपोटेनस, ये है ओ पी। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पी एम अपॉन ओ पी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ थीटा इक्वल टू क्या कर देना है, 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 हो जाएगा। तो इधर क्या चेंज आएगा, देखिए मैंने थीटा इक्वल टू क्या ले लिया, 90 डिग्री। अब ऐसे केस में इस डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही ये आपके क्या हो जाएगा 90 डिग्री थीटा, तो उस कंडीशन में यहाँ चेंज क्या आएगा, ये जो लाइन है ओपी ये घूम के कहाँ आ जाएगी, इस वाई एक्सिस पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ओपी घूम करके वाई एक्सिस पे आ जाएगी क्योंकि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से घूम के अगर यहाँ आ जाएगी तो ये पी पॉइंट जो है वो आपके इस पे इस साइड आ जाएगा। तो ये उस कंडीशन में ये जैसी ओपी यहाँ पर आएगी तो उस कंडीशन में हमारे ये पीएम जो है वो कहाँ जाएगा, पीएम कहाँ जाएगा, ये पीएम आएगा आपके इसके ऊपर, क्योंकि ये भी तो शिफ्ट होगा, क्योंकि ये पी यहाँ आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, यानी एम कहाँ पर आ जाएगा, ओ पर। तो आपके ये पीएम भी क्या बन जाएगा आपके ये यहाँ पर। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं ये वाली लाइन, और इसे मैं पी डेज नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ये पीएम आपके किसके इक्वल हो गया, पी डेज ओ, यानी ओ पी डेज के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये पीएम आपके एक तरह से ओपी हो गया, ठीक है। इसको बोलिए ओपी डेज कर दो, ये यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये पीएम अपॉन ओपी और ये साइन 90 इक्वल टू पीएम को अपन ने ओपी कर दिया। मैंने पी डेज लिखा लेकिन ये पी ही है वास्तव में, ठीक है ना। मैं इसको पी रहने दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, डेज क्यों करूं। तो ये ओपी अपॉन ओपी हो गया, तो ये 1 हो गया। तो देख लीजिए आपके ये क्या आ गया, साइन 90 इक्वल टू 1, क्योंकि ओपी अपॉन ओपी 1 हो जाएगा,
तो ये इस तरीके से साइन 90 इक्वल टू 1। अगर अपन कोस की बात करें तो यहां पर सेम ऐसे ही कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू बेस कितना है, OM, और हाइपोटेनस कितना है, OP। ठीक है, यानी कि आधार बटा कर्ण कहते हैं इसको। अब इसमें हम क्या करें, थीटा इक्वल टू क्या लिख दें, 90 डिग्री। ठीक है, अब थीटा 90 डिग्री हुआ तो सेम इधर कोस की जगह क्या बन जाएगा, कोस 90 डिग्री। अब जैसे ही ये थीटा 90 डिग्री हुआ तो ये OP इस वाई एक्सिस पे आ जाएगा घूम करके, तभी तो 90 डिग्री बनेगा ना, तभी तो बनेगा 90 डिग्री। तो ये यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो ये PM सीधा का सीधा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये PM पूरा का पूरा आपके ये सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, और जैसे ये यहाँ आ जाएगा तो ये M कहाँ चला जाएगा, O पर। ठीक है, तो अब यहाँ हुआ क्या, जैसे ये M यहाँ पर आ जाएगा इधर देखो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, OM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये OM तो हो गया 0, और OP जो है अपना, ये OP ही रहेगा यहाँ आकर के, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये OP। तो ये कोस 90 और 0 में किसी का ही भाग लगाओ 0, तो ये देख लीजिए कोस 90 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि जी आप बताइए साइन 0 इक्वल टू 0 कैसे हुआ, तो उस कंडीशन में आप सेम इसी में कर लीजिए आप यहां पर कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 0 करो तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, और थीटा 0 होते ही इस लाइन को देखिए, ये OP कहां जाएगी, एक्स एक्सेस पे आ जाएगी, और एक्स एक्सेस पे आती थीटा 0 हो गया। अब उसमें जैसे ही ये OP यहाँ आएगी तो ये OP और OM दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना, OP कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाएगी, ध्यान रखना, और ये यहाँ जाएगी, इसका मतलब ये P ठेठ नीचे आ जाएगा, P इस यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके ये PM कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में PM हो जाएगा 0। तो ये 0 अपॉन OP, तो ये साइन 0 इक्वल टू 0। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसमें कोस 0 इक्वल टू 1 कैसे आया, ये आप इसमें करके बताएं और कमेंट पे बताएं कि यस हमने कर लिया। सेम इसी बटन पे अपन कर सकते हैं।